स्विट्जरलैंड ने भारत से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस ले लिया है। एमएफएन का दर्जा छीने जाने का सीधा असर स्विट्जरलैंड में काम करने वाली भारतीय कंपनियों पर पड़ेगा। अब इन भारतीय कंपनियों को ज्यादा टैक्स भरना पड़ेगा। स्विट्जरलैंड ने डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट यानी DTAA के तहत भारत को एमएफएन राष्ट्र का दर्जा दिया था। दरअसल DTAA एक तरह का एग्रीमेंट है जिसका इस्तेमाल दो देश अपने नागरिकों और कंपनियों को डबल टैक्स से बचाने के लिए करते हैं। इसके तहत किसी कंपनी या किसी शख्स को उसकी सेवाओं या प्रोडक्ट के लिए दो अलग अलग देशों में अलग अलग टैक्स नहीं देना पड़ता। 13 दिसंबर 2024 को स्विट्जरलैंड सरकार की तरफ से कहा गया कि उन्हें मजबूरन ये फैसला लेना पड़ा। उनके लिए स्विस गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जिम्मेदार ठहराया। आपको मालूम होगा कि साल 2023 में नेस्ले से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में कहा था, देश में DTAA तब तक लागू नहीं किया जा सकता जब तक कि इसे इनकम टैक्स एक्ट के तहत नोटिफाई ना किया जाए। भारत सरकार पहले DTAA को इनकम टैक्स एक्ट के तहत नोटिफाई करे, तभी स्विट्जरलैंड और भारतीय कंपनियों को इसका फायदा मिलेगा। तब तक के लिए नेस्ले जैसे कंपनियों को अपने लाभांश पर ज्यादा टैक्स भरना होगा। आप जानते ही होंगे नेस्ले स्विट्जरलैंड की कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर वेवे शहर में है। अब स्विट्जरलैंड ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जवाबी कार्रवाई करते हुए भारत से एमएफएन का दर्जा छीन लिया है। 1 जनवरी 2025 से अब इन भारतीय कंपनियों को 10% ज्यादा टैक्स भरना होगा। बात करें एमएफएन की, यूएनओ की एक संस्था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO, भारत और स्विट्जरलैंड समेत 164 देश इसके सदस्य हैं। WTO के तहत आने वाले सभी देश एक दूसरे को मोस्ट फेवर्ड नेशन एमएफएन का दर्जा देते हैं। यह दर्जा इसलिए दिया जाता है ताकि बिना किसी भेदभाव के सभी देश एक दूसरे के साथ आसानी से बिजनेस कर सके। एमएफएन के फायदों की बात करें तो दो देश आपस में कम सीधा शुल्क या बिना शुल्क व्यापार को बढ़ावा दे सकते हैं। सदस्य देश बाकी देशों की कंपनी को लाइसेंस प्रक्रिया में भी छूट दे सकते हैं। विकासशील या गरीब देशों को दूसरे देश के बाजार में आसानी से पहुंच मिलती है, जिससे बिजनेस में भेदभाव होने की गुंजाइश बेहद कम हो जाती है। समान तौर पर WTO के आर्टिकल 21B के तहत कोई भी देश सुरक्षा संबंधी विवादों के चलते दूसरे देश से यह दर्जा वापस ले सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक इसे वापस लेने के लिए कई मुख्य शर्तें पूरी करनी होती हैं, लेकिन असल में इसे हटाने को लेकर कोई औपचारिक प्रक्रिया नहीं है। यह बात भी साफ नहीं है कि अगर कोई देश एमएफएन का दर्जा किसी देश से छीन लेता है तो वह WTO को सूचित करने के लिए बाध्य है भी या नहीं। साल 2019 में पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान से एमएफएन का दर्जा छीन लिया था, जिसके तहत पाकिस्तान से आयात होने वाली कई चीजों पर सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया था। अब स्विट्जरलैंड के बारे में भी थोड़ा जान लीजिए। दुनिया के नक्शे में बिंदु के बराबर है देश स्विट्जरलैंड। 90 लाख के आसपास यहाँ की आबादी होगी, जबकि क्षेत्रफल होगा तकरीबन 41,000 वर्ग 285 स्क्वायर किलोमीटर। आल्प्स पर्वत इसे चारों तरफ से घेरे हुए हैं। इस वजह से ये देश प्राकृतिक संपदा से धनी है। इतना ही नहीं, यहाँ प्रति $1,000 से ज्यादा है, इसलिए यहाँ के लोगों का जीवन स्तर दुनिया में सबसे ऊंचा है। पर्यटन यहाँ की इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा है। इसके अलावा ये देश घड़ियां, चॉकलेट और चीज एक्सपोर्ट करता है। रोलेक्स, ओमेगा, नेस्ले, टोबेलरेन जैसी बड़ी कंपनियों का दुनिया भर में कारोबार है। स्विट्जरलैंड दुनिया का एकमात्र देश है जहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, यानी जनता का शासन। भारतीय संविधान में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का कॉन्सेप्ट यहीं से लिया गया था। इटली, फ्रांस, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया स्विट्जरलैंड के पड़ोसी देश हैं, जिसका प्रत्यक्ष असर यहाँ के कल्चर में दिखता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में स्विट्जरलैंड टॉप 10 कंट्रीज में शामिल है। भारत और स्विट्जरलैंड के व्यापारिक रिश्तों की बात करें तो ये रिश्ते 4 दशक से भी पुराने हैं। चीन, जापान, हांगकांग के बाद भारत एशिया में स्विट्जरलैंड का चौथा सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर है। साल 2021-2022 में दोनों देशों के बीच तकरीबन $18.5 बिलियन का कारोबार हुआ, जिसमें स्विट्जरलैंड ने $16 बिलियन कीमत का सामान एक्सपोर्ट किया, जबकि भारत ने केवल $2.5 बिलियन कीमत का सामान स्विट्जरलैंड को भेजा। इसमें केमिकल, डायमंड, पर्ल, केमिकल, प्रीशियस स्टोन और ज्वेलरी शामिल है। मार्च 2021 में भारत और स्विट्जरलैंड ने ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी TEPA पर दस्तखत किए थे। व्यापार के अलावा भारत और स्विट्जरलैंड के बीच एक और खास कनेक्शन है,
वो है ब्लैक मनी, यानी काले धन को लेकर स्विट्जरलैंड टैक्स हेवन कंट्री कहलाता है। तमाम भारतीय धन कुबेरों ने टैक्स चोरी कर अरबों रुपए स्विस बैंकों में ठूस रखे हैं। स्विस नेशनल बैंक के आंकड़ों के मुताबिक साल 2006 में भारतीयों के 650 अरब रुपए स्विस बैंकों में जमा थे। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि ये रकम इससे कहीं ज्यादा है। हालांकि बीते कुछ सालों में भारतीयों का मोह भंग हुआ है, इसलिए स्विस बैंकों में जमा रकम तेजी से कम हुई है। साल 2024 में भारतीयों का तकरीबन 10,000 करोड़ रुपया स्विस बैंक खातों में जमा है। केवल भारतीय ही नहीं, दुनिया के तमाम देशों की संपत्ति स्विस बैंकों में जमा है। यह थी स्विट्जरलैंड की जानकारी। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहिए टीवी 9 डिजिटल के साथ। नमस्कार।